इतिहास जो किस्से सुनाए, परंपरा जो भारत की शान बढ़ाए, गंगा की पवित्रता बसती है जहाँ पर, और दिलों को छू जाने वाली प्रकृति है जहाँ पर। यह है दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी। काशी कहो, बनारस कहो या वाराणसी, गंगा के हर तट पर अलग ही सुकून दे जाती है। अस्सी और वरुणा नदी की संगम पर बनी है वाराणसी। स्वतंत्रता से पहले सबसे अमीर शहर हुआ करता था ये वाराणसी। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है काशी। भगवान शिव के द्वारा बसाया गया है काशी। 4 मील दूरी तट पर है ये 84 घाट। सभी घाट की अपनी अलग अलग कहानी, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो हम प्रमुख आज घाटों के बारे में जानेंगे और दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं। अस्सी घाट। यह घाट नदी अस्सी के साथ गंगा का संगम में स्थित है, इसलिए इसका नाम अस्सी घाट कहा जाता है। यह घाटों के नंबर में 80वां नंबर में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दुर्गा माता शुंभ निशुंभ पर विजय प्राप्त कर दुर्गा कुंड के पास विश्राम की थी और अपने अस्सी वहीं पर छोड़ दी थी। उसी स्थान से अस्सी नदी का उद्गम हुआ था। अस्सी घाट पर गंगा मैया की भव्य आरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। घाट पर डुबकी लगाने से सभी तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है कहा जाता है। दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट विश्वनाथ मंदिर के करीब है और सबसे शानदार घाट है, जो हिंदू पौराणिक कथाएं के अनुसार कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत करने के लिए यह घाट बनाई थी। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान पुजारी का एक समूह प्रतिदिन शाम को अग्नि पूजा में भगवान शिव, नदी गंगा, सूर्य, अग्नि और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति समर्पित करते हैं। दशाश्वमेध घाट में डुबकी लगाने से 10 यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है एवं यहाँ की आरती भव्य होती है। मणिकर्णिका घाट। यहाँ इसे महाश्मशान भी कहा जाता है। यहाँ 24 घंटे चिता जलती रहती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शाम होने पर चिताएं नहीं जलाई जाती, किंतु यह एक ऐसी घाट है जिसमें 24 घंटे चिता जलते रहती है। विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कभी चिता ठंडी नहीं होती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कई हजारों वर्ष तक यहाँ तपस्या की थी ताकि सृष्टि का विनाश करते समय शिव बनारस की पवित्र नगर को नष्ट ना करें, और इसलिए माता पार्वती और शंकर यहाँ पर विराजमान हुए थे। कहा जाता है कि माता पार्वती के कर्णफूल यहीं पर गिरे थे, जिसकी खोज के लिए भगवान शिव यहाँ आए हुए थे। कहा जाता है कि जीते जीत इस गंगा पे डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मरने के बाद यहाँ पर अंत्येष्टि होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सीधे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस कारण यहाँ पर हमेशा लाशें जलते रहती हैं और कई लोग तो मृत्यु के समय यहाँ पर मृत्यु के लिए काशी आते हैं। यहाँ पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर बना है
तारकेश्वर मंदिर। कहते हैं यहाँ पर देह त्यागने वाले प्राणी को भगवान तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में कैसे भी व्यक्ति मरता है, मुक्त हो जाता है। इस आस्था से सहस्त्रों वर्षों से कोने कोने से देह त्यागने के लिए काशी आते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यहाँ पर गोदान करते हैं। हरिश्चंद्र घाट, यह मोक्ष के द्वार भी कहा जाता है। यहाँ भी चिताएं जलती रहती है। कहा जाता है कि हरिश्चंद्र जी इसी घाट पर शमशान में काम किए थे, इसीलिए इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट कहा जाता है। तुलसी घाट, तुलसीदास जी ने यहीं पर रामचरितमानस की रचना की थी। घाट पर उनकी मृत्यु भी हुई थी, इसलिए इसे तुलसीदास घाट कहा जाता है। आदि केशव घाट, राजघाट भी कहते हैं। भगवान विष्णु का 24वां अवतार माना जाता है। यहाँ पर आदि केशव की मूर्ति स्थापित है। पंचगंगा घाट, नदी गंगा, सरस्वती, धूपा पापा, यमुना और किरना, इनके पांचों का संगम होता है, इसलिए इसे पंचगंगा घाट कहा जाता है। सबसे परम धाम काशी और सबसे पूज्य नदी गंगा मैया। गंगा नदी की स्पर्श करते ही पूरे पाप धुल जाती हैं। बच्चा कितने भी मैला हो, माँ तो उसे गोद में लेती ही है। इसी में जप तप दान सभी का बहुत ही महत्व है। त्रिभुवन की शोभा काशी के चरणों की दासी है, जिसे पतित पावनी माँ गंगा निज नीर से पावन करती है। जहाँ ज्ञान भक्ति और मोक्ष की वरुणा करुणा बन के बहती है। काशी महामना के दरबार विपश्यना की है, महासंत समागम की नगरी, ये हर हर बम बम की नगरी, शिव की नगरी, सबकी नगरी, सबकी नगरी, शिव की नगरी। साड़ी बनारसी पान मधुर, साहित्य और संस्कृति का मूल। पर सर्दियों में साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं। भारत की धार्मिक नगरी काशी में लगभग 84 घाट हैं, जिनमें चुनिंदा 5 पावन घाटों को पंचतीर्थ के एक सूत्र में पिरोया गया है। ये वो घाट हैं जो पौराणिक काल में से मनुष्यों को उनके पापों से मुक्त कर जीवन जीने की नई दिशा धारा प्रदान करते आ रहे हैं। इन घाटों से होती हुई गंगा नदी के दिव्य स्पर्श का अनुभव पाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु भौगोलिक सीमा लांघ खींचे चले आते हैं। आज नेगेटिव प्लैनेट आपको पर्यावरण व धार्मिक लिहाजा से काशी के उन पंच तीर्थों के दर्शन कराने जा रहा है, जहां माँ गंगा अपने पवित्र आंचल के साथ स्वयं विराजमान है। विष्णु का प्रिय धाम है, पुण्य प्रयाग विहंग में, अमृत सलिला गंगा यमुना और सरस्वती का संगम में। ऋषि मुनियों की तपोभूमि, ऋषि मुनियों की तपोभूमि, यहाँ आने को देव तरसते हैं। जब महाकुंभ से
जब महाकुंभ से झलक झलक कर अमृत मेघ बरसते हैं, जब महाकुंभ से झलक झलक कर अमृत मेघ बरसते हैं। पावन प्रयाग का पुण्य पर्व है महाकुंभ का महापर्व। गंगे भजामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे प्रणमामि गंगे। संस्कृतियों का संगम पग पग हर हर घट घट हर बम बम करता घट घट हर हर बम बम करता घट श्रद्धा विश्वास आस्था का ये धर्म पर्व समरसता का। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में श्री राम रात दिन बसते हैं। जब महाकुंभ से पावन काशी है। पहली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा, पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर पहली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा, पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर। नदी के इस पार आते हैं तो रेगिस्तान जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप लोग घोड़ा का सवारी कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं, बड़ा ही आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर गंगा जल की बोतलें भी मिलती है। इस पर छोटी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। बिल्कुल रेगिस्तान या समुद्र के किनारे जैसे पहुँच गए हैं, ऐसा अनुभव होगा। तो कैसे लगी वाराणसी के 84 घाट का यात्रा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।